हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कांसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो ये हम आ गए हैं डे 3 अलजेब्रा में। ठीक है ना। तो टाइप 2 के क्वेश्चन है वो करेंगे। और आज मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अलजेब्रा के डे 1 के क्वेश्चन डालूंगा जो 40 के अराउंड है और जो बहुत क्रिएटिव क्वेश्चन है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, ये क्वेश्चंस प्राइमरली उनको करने चाहिए जिनका बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छा हो। ठीक है ना। चलो, तो आपको सबसे पहले x की 5 प्लस 1/x की 5 का फॉर्मूला पता होना चाहिए। दो फॉर्मूले होते हैं इसके। ठीक है ना। मैं दोनों फॉर्मूले आपको बता देता हूँ। आपको जो सुटेबल रखे वो वाला याद कर सकते हो, उससे आप कर सकते हो। ठीक है ना। पहला फॉर्मूला तो होता है x प्लस 1/x की पावर 5 प्लस 5x प्लस 1/x माइनस 5x प्लस 1/x की पावर क्यूब। और दूसरा फॉर्मूला होता है x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब मल्टीप्लाई विद x की स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर माइनस। अच्छा चलो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आप सब कमेंट में बताना मुझे, आप एग्री करते हो नहीं करते हो। जैसे मान लो ये सब पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। चलो छोड़ो, एक इससे भी आसान एग्जांपल। मानो एक जना ट्रायल क्लास दे रहा है, ठीक है ना। उस पे नए बच्चे आए ट्रायल क्लास लेने के लिए। ये बच्चे इस पे कब टिकेंगे पता है? अच्छा पढ़ा है वो तो एक अलग फैक्टर है। पहले दिन पता है क्या होता है, ये टीचर इतना अलग पढ़ाए ना कि बच्चों ने देखा ना हो वो पढ़ाई, तो बच्चे इंप्रेस जरूर होंगे कि यार वाह, ये टीचर तो वो चीज पढ़ा रहे हैं जो हमने आज तक पढ़ा ही नहीं है। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? ऐसा ही अब कोचिंग इंडस्ट्री में भी हो गया है। चाहे वो कंपटीशन एग्जाम की कोचिंग हो, चाहे वो एकेडमिक की कोचिंग हो। तो ये मैंने किसी टीचर के उठाया, मुखर्जी नगर के टीचर थे। तो मेरे पे बच्चे जो आते हैं तो मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैंने उनसे पीडीएफ मांग लिया और वहीं से कॉपी पेस्ट करा, उनका नाम हटाना शुरू किया। क्योंकि मुझे नाम से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है कल को वही मेरे चैनल को बंद करा देंगे नाम के चक्कर में। ठीक है ना। क्योंकि आपको पता नहीं है, अब जो भगवानों के बिल्कुल भक्त है ना, वो मेरे चैनल को रिपोर्ट करना शुरू कर रहे हैं और चैनल बंद करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। यूट्यूब के मेल बहुत आते हैं कि आप पे रिपोर्ट हो रहे चैनल। तो वही तो है, मैं जिसके लिए ये सब चीजें कर रहा हूं, मैं अकेला पढ़ता जा रहा हूं। ठीक है ना। चलो छोड़ो। तो इस टीचर ने भी, मेरे को ऐसा लगता है कि ये ना जबरदस्ती में ना इसने जानबूझ के आंसर गलत लिख दिया या फिर इससे गलती हो गई, क्योंकि मेरे आंसर मैच नहीं कर रहे। जैसे ये फॉर्मूले हैं, आप सबको पता होगा, नहीं पता तो। और ये फॉर्मूले आए कहां से? बाइनोमियल थ्योरम से। मैं 11th-12th मैथ भी पढ़ाता था, ठीक है ना। तो बाइनोमियल थ्योरम बहुत डिटेल में आता है मुझे, लेकिन आपके काम का नहीं है। ठीक है, होता तो मैं जरूर बताता। अब सुनना, चाहे इधर रख लो चाहे इधर रख लो, मैं ऊपर रखता हूं तो क्या आएगा? x प्लस 1/x की जगह क्या? √3। तो √3 की पावर 5 प्लस 5 √3 माइनस 5 √3 की क्यूब। ये कितना हो जाएगा? 3 3 9, 9√3, वो है 5√3। देखो इसे ऐसे लिखते हैं √3 √3 √3, तो हो गया 3√3। 3 5 15 माइनस 15√3। तो ये क्या हो गया? 9 5 14, 14√3 माइनस 15√3। तो मेरा आंसर आ रहा है माइनस का √3। मैंने इस वाले से भी करके देखा, तब भी मेरा यही आ रहा है। ठीक है ना। अब आप लोगों को करना है और मुझे बताना है कि सर आंसर क्या आ रहा है। ठीक है ना। चलो, ऐसा बहुत बार मेरे साथ हो चुका है कि मैं किसी अदर टीचर्स के क्वेश्चन उठाता हूं करने के लिए, उसमें बहुत एरर होते हैं और वो एरर मुझे समझ नहीं आता, जानबूझ के रखे जाते हैं या फिर। जैसे देखो ये वाला, इस वाले क्वेश्चन को देखो। देखो अब आप कहोगे सर कि मानो हो सकता है मैं भी अगर इसको 1-2 दिन देखूं ना, मैं इसको शॉर्ट ट्रिक से कराई दूंगा, क्योंकि मैं इसके ऑपरेशन कर करके कुछ ना कुछ कर दूंगा। लेकिन मैं आपको डे 1 से क्या कहे जा रहा हूं कि आपको ये नहीं देखना कि टीचर किस तरीके से कराना है, आपको ये देखना है कि जब आप पेपर पे बैठोगे तो आप पहली नजर में इसे क्या स्ट्राइक करोगे। ये सबसे बड़ा खेल है। तो मैंने इसको पहली नजर में सोचा और मैं जेन्युइनली अपने तरीके से, मतलब
मैं वो तरीके बने बनाए प्रेफर नहीं करता। मैं चाहता हूं कि आप नेचुरल थिंकिंग के से करो, क्योंकि नेचुरल थिंकिंग ही है जो आपके साथ एग्जाम में बैठेगी, बाकी कुछ नहीं बैठेगा। मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया। तो ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने क्या करा, यहां से एक्स की वैल्यू निकाल ली। कैसे निकाल ली, एक फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। थोड़ा हेक्टिक है लेकिन मैंने कर दिया -6, क्योंकि मुझे नेचुरल थिंकिंग के हिसाब से अभी सोच नहीं पा रहा था क्या है। होगा, जरूर होगा, मैं एक दिन बाद इसका शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, लेकिन मैं वही कह रहा हूं ना, तब उसकी कोई फायदा नहीं है। 6×36 पेपर में आया तो आपको तभी करना है। ये हो जाएगा 16 दूनी 32, 16 का 4 बाहर आ गया, तो 2 से भाग करोगे -3 प्लस -2√2, तो आपको मिला -3 प्लस 2√2, और एक मिला सॉरी -3 प्लस 2√2, और एक मिला -3। अब आपको कुछ नहीं करना, ये वैल्यू जहां एक से वहां रख देनी है, ये वैल्यू जहां एक से वहां रख देनी है और आपको आंसर मिलेगा। चलो करते हैं। पहले मैं ये प्लस वाली रख देता हूं, ठीक है ना। तो x की जगह -3 प्लस 2√2 -1/, x की जगह -3 प्लस 2√2 प्लस 6। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 प्लस 2√2, और वहां पे ये माइनस से माइनस कटेगा नहीं, याद रखना, ठीक है ना। ये हो जाएगा 3 प्लस 2√2। इसका रेशनलाइजेशन करोगे 3 माइनस 2√2, और इधर भी 3 माइनस 2√2। अब ये तो हो जाएगा 3 3 9 में से 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखना, -3 प्लस 2√2 तो था ही, ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 2√2। तो देखो -6 प्लस 4√2, मेरा ये आ रहा आंसर, और ये यहां लिखा हुआ है, दिख रहा है। हो सकता है इसका कोई शॉर्ट ट्रिक हो, लेकिन मैंने कहा ना नेचुरल थिंकिंग, क्योंकि पेपर में आपको सोचना भी तो है। और कौन सा क्वेश्चन पूछा था एक बच्चे ने, मैं तो भूल ही गया। ये तो मैंने कर दिया था, ये पूछा था, एक मिनट मेरे को चेक करने दो, शायद ये पूछा था, नहीं पूछा था। हाँ, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी पूछा था, याद आ गया। 2a माइनस 2/2a इक्वल टू 0। अब देखो 2a इक्वल टू 2/2a, इस 2 से 2 काट दो, a स्क्वायर इक्वल टू 1/2, a इक्वल टू 1/√2। a की वैल्यू 1/√2 आ गई, चेक करके देखे, यहां रखो 2 मल्टीप्लाई 1/√2, यहां पे माइनस, इससे कट गया 1/a की जगह 1/2√2, इससे जाएगा √2, √2 माइनस √2 क्या होता है, 0, 0 ही है ना। यानी कि ये a की जगह सेटिस्फाई कर रहा है, तो बस मैंने यहां वैल्यू रख दी, a की जगह जो वैल्यू है क्या है, 1/√2। तो यहां रखोगे तो कितना हो जाएगा, 1/√2 की क्यूब, माइनस यहां रखोगे तो, और रेसिप्रोकल हो जाएगा √2 की क्यूब, तो हो जाएगा 1/2√2 माइनस 2√2 प्लस 2। इसका रेशनलाइजेशन करोगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 2√2/8 माइनस 2√2 प्लस 2। इन दोनों को सॉल्व करोगे, 8 दूनी 16, 16 में से 2 14, माइनस 14/√2/8 प्लस 2। मेरा आंसर ये आया इसका, ठीक है ना। अब मुझे पता है क्या गलती लग रही है, हो सकता है मैं सोच ना पा रहा हूं, मैं और थोड़ा सोचूंगा। मुझे लग रहा है ऊपर नीचे दोनों जगह 2 नहीं होना चाहिए था, एक जगह 2 होना चाहिए था, तो ऊपर या फिर नीचे। मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है, लेकिन मैंने बेसिक कंसेप्ट लगाया और आंसर निकाला। इसीलिए अब मैं सोच रहा हूं कि जिस बुक से मैंने किया था, जहां से मैंने पढ़ा था, उसके सारे क्वेश्चन मैंने वेरीफाइड कर रखे, पढ़े हुए हैं। ये डेमो क्लास के क्वेश्चन है, बच्चे बता रहे थे कि सर ने डेमो क्लास में दिए थे, या तो अब वो सर बहुत हाई फाई है, ठीक है ना,
या फिर वो पेल रहे हैं, अब मैं नहीं कह सकता कि क्या है, ठीक है। और मैंने भी मुखर्जी नगर 2 साल पढ़ा रखा है, ठीक है ना। तो ये टेक्निक होती है कि जब डेमो में बच्चा आता है ना, तो आपको 2 चीजें ध्यान देनी है। पहली चीज तो ध्यान देनी है कि आपका तरीका सबको समझ आए, समझ आए। और दूसरी चीज जो होती है कि आपके पास यूनिक कुछ होना चाहिए, ऐसा कुछ जो बच्चों को आपकी तरफ खींचे। अब पता नहीं क्या चक्कर है, छोड़ो। ये वाला क्वेश्चन बहुत क्रिएटिव है, ये भी मुझे पहले लगा था गलत है, लेकिन देखो ये बहुत क्रिएटिव क्वेश्चन है। और मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं कि वीडियो पॉज करो और बिना किसी एक्स्ट्रा हेल्प के आप इसे करने की कोशिश करो। आप फंसोगे ही फंसोगे, ठीक है ना। तो आपको दिया x² माइनस 8x माइनस 20 इक्वल टू 6। इस क्वेश्चन में क्या करते थे हम, इसे x माइनस 3 के फॉर्मूले में कन्वर्ट करते थे। जैसे x माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है, x² प्लस 9 माइनस 6x, यानी कि इस इक्वेशन को ऐसे कन्वर्ट करते थे। तो मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कन्वर्ट हो नहीं रहा। तो ये थोड़ा एक लेवल एडवांस है। क्या है देखो, अब इसमें कन्वर्ट नहीं होगा, ये किसी और में कन्वर्ट होगा, फिर उसको इसमें कन्वर्ट करेंगे। देखते रहना और आप हैरान हो जाओगे, बहुत क्रिएटिव है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले देखो x माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 16 प्लस 20। आपने क्या किया, इस इक्वेशन में 16 जोड़ भी दिया, 16 घटा भी दिया। 16 जोड़ने से क्या मिला, x² माइनस 8x प्लस 16। ये किसका फॉर्मूला बनता है, x माइनस 4 का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab। समझ आया। अब देखो इसको, ये कितना बचा, 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 2। अब इस x माइनस 4 को देखो x माइनस 3 माइनस 1 लिखा जा सकता है। देखा, बस यही चीज समझनी थी। अब इसे एक टर्म मान लो a, इसे एक टर्म मान लो b, a माइनस b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो ये हो गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2, x माइनस 3 प्लस 1 हो जाके माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो प्लस 1 इक्वल टू 2, ठीक है। अब इस वाले टर्म को मैं मान लेता हूं फिलहाल के लिए, तो a² माइनस 2a प्लस 1 इक्वल टू 2। और ये किसका फॉर्मूला बन गया, a माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। तो यहां से क्या मिलेगा, तो a किसके बराबर आ जाएगा, a आ जाएगा, या स्क्वायर कर दो हटाना है तो a आ जाएगा √2 प्लस 1। और a है क्या बच्चों मेरे, x माइनस 3। तो a है, ये समझ आ गया, a की वैल्यू आपको मिल गई क्या है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में देखो a की पावर 4 है, a की पावर 4 है, तो आप यहां से a की पावर 4 निकाल लो, देखते रहना। ये टफ था, बहुत मजेदार था। एक मिनट, x माइनस 3 किसके बराबर आ गया, √2 प्लस 1, ठीक है ना। अब क्या करना है देखो, आपको दिख रहा है यहां पे भी x माइनस 3 की पावर 4 है, यहां पे भी 3। तो पहले x माइनस 3 की स्क्वायर कर लो, तो इसका स्क्वायर करोगे a² प्लस b² प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2√2। अब पावर 4 करना है तो इसी का स्क्वायर कर दो, इसी का स्क्वायर मतलब इस वाले नंबर का स्क्वायर। 3 का 9, इसका 8, इसका 12√2, यानी कि 17 प्लस 12√2। तो ये आ गया x माइनस 3 की पावर 4 इक्वल टू, क्या आ गया, x माइनस 3 की पावर 4 इक्वल टू 17 प्लस 12√2। अब बस x माइनस 3 की वैल्यू ये यहां रखोगे बच्चों, आप ये यहां रखोगे और सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 34, आंसर आएगा 34, ठीक है। ये हो गया था, ये हो गया था, ओके, ये नहीं होता शायद, ओके। तो a प्लस 1/a माइनस 4 इक्वल टू 6, ये आपको दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है a माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 1/a
a माइनस 4 की पावर 17। तो यानी आपको a माइनस 4 के टर्म में निकालना है। तो सबसे पहले जो मेरा दिमाग स्ट्राइक करा, मैंने a माइनस 4 एलसीएम लिया, तो a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1 इक्वल टू 6, क्रॉस मल्टीप्लाई a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1 इक्वल टू 6a माइनस 24, इधर लाओ a स्क्वायर, ओहो एक मिनट, a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 25 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कर लिया, कैसे? a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 25 इक्वल टू 0। तो a कॉमन लिया, a माइनस 5, मुझे लगा मैंने कर दिया, माइनस 5 a माइनस 5, तो a की वैल्यू 5 आ गई। क्या आ गई? 5। तो यहां 5 रखोगे, 5 माइनस 4 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 5 माइनस 4 1 की पावर कुछ वही होता है, तो आंसर क्या आ गया? 2। ठीक है ना? तो इसमें एक क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा डाउटफुल है, आप लोग अब दिमाग लगाओ, मैं भी थोड़ा सोचता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? क्योंकि पता क्या होता है, जब आप क्वेश्चन में डाउटफुल हो जाते हो ना, तो आपका जितना पोटेंशियल है ना, आप वो भी नहीं अप्लाई कर पाते हो। क्योंकि पोटेंशियल अप्लाई करने से पहले मन में एक ही विचार आता है, यार कहीं मेहनत बेकार ना चली जाए। ठीक है ना? तो मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए एक को छोड़ के। ठीक है ना? अब मैं अलजेब्रा की डे 1 की अलजेब्रा शीट 1 आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा, और आप उससे क्वेश्चन ट्राई करना और मुझसे पूछना। थैंक यू।